स्टॉक मार्केट एक लर्निंग गेम है। दूसरों की मिस्टेक से सीखना और खुद वो मिस्टेक्स ना करना ही स्टॉक मार्केट की सक्सेसफुल जर्नी का एक बहुत बड़ा जो है एडवांटेज है और एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप सक्सेसफुल हैं या नहीं। तो इस सीरीज में हम उन्हीं लेजेंड से सीखेंगे डायरेक्टली कि वो क्या कहते हैं, और आज की टाइम पर कुछ एग्जांपल्स अगर हमारे पास होती हैं मैं उन्हें डिकोड करूंगा और एग्जांपल से जो है उन लर्निंग्स को जो है सीखने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो राकेश झुनझुनवाला जी के नाम, उनकी लर्निंग्स के नाम और उनकी पुरानी पास्ट हिस्ट्री और उनके एक्सपीरियंस की लर्निंग के साथ आज के तारीख का जो भी रेफरेंस पॉइंट होगा हम प्रैक्टिकली उसे जो है समझने की करेंगे कोशिश, क्योंकि आज के वक्त पर यह जानना बहुत जरूरी है कि अगर वही सिचुएशन आज की टाइम पर हो तो क्या होगा। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है ईशान। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। लेकर आऊं आपके लिए अनदर वीडियो। तो एक लर्निंग वीडियो होने वाली है, एक्साइटिंग वीडियो होने वाली है, सीखने को मिलेगा ही बहुत कुछ। और आप अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा ध्यान रखिए, हम जो लर्निंग करेंगे उसे मैं किस तरह जो है समझ पाया हूं, मैं उसका एलैबोरेशन जरूर करूंगा और एग्जाम्पल के साथ करूंगा। आपको कुछ और समझ आया तो वो भी मुझे जरूर बता सकते हैं। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं पहली लर्निंग। See, Ramesh, 20, I don't think for a good trader, I think we don't initiate more than 40% of trades which are right. Right, suppose I'm bullish, say, on XYZ stock. Now I buy that stock. If it goes up, it's an indication of the fact that I'm right. And we do what I call is pyramiding. I buy stock at 100, I buy more at 105, I buy more at 110. So what are markets? What is trading? It's basically momentum. So you play momentum. So if the market is rising, its momentum is upwards. So you buy on the rise. If markets are going down, you sell on the fall. तो इसमें हमें जो है एक स्टेटमेंट में बहुत कुछ जो है प्रैक्टिकली समझ में आया। और आज के टाइम की इम्प्लीमेंटेशन अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले जो रीसेंट टाइम में मुझे एग्जांपल्स याद आती हैं कि तुम्हारा 1 साल खराब हो गया, तुम्हारा 2 साल खराब हो गया। लिंक अगर आप मार्केट में सोशल मीडिया पे हैं तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। राकेश झुनझुनवाला खुद बता रहे हैं कि भैया कभी 1 साल 2 साल इस तरह आप जज नहीं करते हैं ट्रेडर की परफॉर्मेंस को या स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को। और इसे मैं इन्वेस्टर के तौर पर भी लेकर जाना चाहूँगा। आप एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोसेस को किस तरह फॉलो करते हैं, किस तरह अपने लूजर्स को एलिमिनेट करते हैं, विनर्स को गेन करते हैं, और किस तरह आप एक जर्नी पर निकल जाते हैं, एक प्रॉफिटेबल जर्नी पर, वो ज़्यादा मायने रखता है। एक ट्रेडर को जो है 10 में से 10 ट्रेड सही होना ज़रूरी नहीं है, हो ही नहीं सकता। 10 में से आप जो है 9 ट्रेड भी पॉसिबली जो है 8 ट्रेड भी पॉसिबली जो है पूरी तरह से सक्सेसफुल शायद नहीं हो सकते। तो अगर आप ट्रेडर हैं, आपको जो है जो भी आप सक्सेसफुल ट्रेड्स में बैठना शुरू कर रहे हैं, आपका ट्रेड में बैठना शुरू कर रहे हैं, उसे ऐड ऑन करने की भी आदत डालो। भले ही आप इन्वेस्टर भी हो, ये इन्वेस्टर्स के लिए भी रहेगा कि आपने देखा होगा, हमने रीसेंट टाइम में आपने याद होगा कि एक रिलायंस की एग्जांपल ली थी। एक हमारे इन्वेस्टर हैं, बहुत रेगुलर हमारे सब्सक्राइबर हैं, रेगुलर व्यूज़ वगैरह और कमेंट वगैरह करते रहते हैं। उनकी मिस्टेक से जो है एक शॉर्ट बनाया गया था, जैसे उनके पास रिलायंस था 30 साल पहले, बट उन्होंने ऐड नहीं किया। तो सिमिलर अगर आप इन्वेस्टर हैं तब आपको उसे ऐड ऑन करते रहना है। और इवन अगर आप ट्रेडर भी हैं, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो भी आप उसे ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी विनिंग ट्रेड्स को। और आपको मोमेंटम को, अगर मोमेंटम अप है तो उसे बाय करो, अगर मोमेंटम डाउन है उसे सेल करो। और शायद यही लर्निंग मैं कितनी बार जब चार्ट्स प्रैक्टिकल स्टडी हम कर रहे होते हैं उसमें मेरे 2 ही जो है चीज़ें कंटिन्यूसली में रहती हैं। एक कि ये जो जा रहा है इसे आपने बाय करना है, ये जो आ रहा है इसे आपने सेल करना है। और चार्ट्स पर मैंने अनगिनत एग्जांपल्स आपको रेगुलर जो है बहुत बार बताया है कि अगर इस तरह का चार्ट हो रहा है वो है आपका बाय सिग्नल, और अगर इस तरह का वो आ रहा है वो है आपका सेल सिग्नल। और ये जो है ट्रेडर्स तो मिस्टेक करते ही करते हैं, इन्वेस्टर्स भी करते हैं। हमारा इंटरेस्ट इस तरह जाते शेयर को ऐसा पकड़ने का होता है, बल्कि हमारी मिस्टेक होती है ये हमें इस तरह का शेयर को पकड़ना चाहिए। तो राकेश झुनझुनवाला जी की लर्निंग के हिसाब से मैं यही समझाऊं पहले पॉइंट पर, पहली स्टेटमेंट पर, कि आपको मोमेंटम अप जब जा रहा है उसे बाय करना है, डाउन मोमेंटम में सेल करना है। टेक्निकल्स इसका बहुत बड़ा जो है एक साथ निभाएंगे। और अगर आप ट्रेडर हैं आप हमेशा सही नहीं हो सकते।
नेक्स्ट लर्निंग, As a rule in trading, I will never ever average. नेवर एवरेज। इससे बड़ा स्टेटमेंट, इससे बड़ा लर्निंग अगर आप इस चीज़ को सीख जाएं, आज सीख जाएं, कल सीख जाएं, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है हमें सीखने के लिए। एवरेज ना करना अपने आप में बहुत बड़ी सीख है इस मार्केट की। अक्सर जो है मेजॉरिटी ऑफ द लॉसेस जो होते हैं वो एवरेजिंग की बदौलत ही होते हैं और बार बार एवरेज कर कर होते हैं। अनगिनत एग्जांपल्स हैं हमारे पास इन द पास्ट, जो चाहे कंपनीज डीलिस्ट हो गई, जो चाहे कंपनीज जो हैं अभी भी हैं बट 400 500 वाले लेवल से गिरकर जो है 2 डिजिट सिंगल डिजिट में आ गई हैं। कई ऐसी कंपनी हैं जो 1500 1000 वाले लेवल से जो है 100 वाले लेवल्स पर आ गई। तो एवरेजिंग आपका बहुत बड़ा जो है एक मॉन्स्टर, एक डेविल है ट्रेड में, और यही हमारे लेजेंड स्टॉक मार्केट के द बिग बुल हमें सिखा रहे हैं और हमें लर्न करना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट लर्निंग पर। First of all, look for broad direction. Don't try to be an expert. Don't try to predict every move, every hour, every day. Right? Take a loss. सो ये उन ट्रेडर्स के लिए या सो कॉल्ड ट्रेडर्स के लिए या सो कॉल्ड नए ट्रेडर्स के लिए या एक्सपर्ट्स के लिए जो एक एक मिनट पर चार्ट पर ट्रेडिंग करते हैं, आधे आधे घंटे पर ट्रेडिंग करते हैं, 15-15 मिनट पर करते हैं, और एक एक सेकंड वाले भी आजकल तो अवेलेबल हैं। तो इस सब जब आप चार्ट्स पर जो है ट्रेड करते हैं वो एक स्ट्रिक्टली नो है। आपको एक ब्रॉडर पिक्चर, जो हमने पहले भी अभी बात कर कर हटे हैं, आपको एक मोमेंटम को कैच करना है, आपको एक अपसाइड जर्नी को कैच करना है, उस पे जो है आपको अपनी ट्रेड सेटअप बैठाना है। और मैं तो हमेशा प्रेफर करता हूं डेली चार्ट्स के ऊपर। एग्जांपल के तौर पर अगर मुझे और कन्विंस होना है या मुझे और थोड़ा सा बड़ा खेलना है तो मैं चाहे मंथली चार्ट्स पर भी चला जाऊं। बट ये जो एक एक मिनट, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, भाई द बिग बुल तो अपनी तरफ से ही बता रहे हैं आपको कि भैया इतने छोटे आप जब टाइम फ्रेम्स रखते हैं, इतना छोटा चार्ट सोचते हैं, वो एक बिग नो है और वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। और रीसेंट टाइम में अगर आप एग्जांपल के तौर पर देखें तो आपको बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स या जो भी आपके जिन्हें आप फॉलो करते हैं, आपको वो इन्हीं चार्ट्स पर जो है, ट्रेड्स पर जो है बैठना सिखा रहे हैं, आपको इन्हीं पर मोमेंटम कैच करना सिखा रहे हैं। शायद ये इसी वजह से रीज़न ये है कि जीरोधा जैसी जो टॉप जो ब्रोकर है इन टर्म्स ऑफ अकाउंट होल्ड, उन्हें जो है एक डिस्प्ले मैसेज करना पड़ता है कि भैया मेजॉरिटी जो है एफएनओ ट्रेडर्स जो हैं वो लॉस में जो आते हैं। उसका प्रमुख कारण यही है कि आप एक ट्रेंड को जो है नहीं पकड़ते हैं, मोमेंटम को नहीं पकड़ते हैं, बट एक एक मिनट को, 5-5 मिनट को पकड़ने की करते हैं कोशिश। तो इट्स स्ट्रिक्टली अवॉइडेबल आई थिंक, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग लेसन है। फिर हमारा नेक्स्ट लर्निंग लेसन आता है, I don't know. I watch on this TV targets. What are targets? Who can predict anything? See, when I buy a stock, there comes a level at which I also feel that the price is unreasonable. But at that moment, I'm alert. That unreasonableness has to be combined with technical weakness. Then only then is only the move exhausted. भाई ये पॉइंट तो आई थिंक हम सब एसोसिएट कर पा रहे होंगे। टारगेट्स, आपकी क्वेरी भी अगर कोई रहती है, आपका पहला ये होता है कि टारगेट क्या है इस चीज़ का, ये चीज़ कितनी जा सकती है। हम अपनी ट्रेड पर कंसंट्रेट नहीं करते हैं, हम उस मूव पर कंसंट्रेट नहीं करते हैं, हम एक प्लान पर कंसंट्रेट नहीं करते हैं, बट हम टारगेट्स, टीवी चैनल वाले सुबह से लेकर रात तक जो है टारगेट, बाय इतने पर, सेल इतने पर, स्टॉप लॉस इतने पर, टारगेट इतने पर, इतना कर रहे होते हैं। और अगर वो इतना ही सक्सेसफुल होता हो प्रोजेक्ट, तो मुझे तो लगता है अब तक जो है सभी अरबपति और खरबपति बन चुके होंगे, और उससे पहले टीवी चैनल्स वाले बन चुके होंगे। बट हकीकत ये है कि वो इससे बहुत दूर ही दूर हैं। आप कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी होगी कि ये टारगेट्स, ये छोटा छोटा मिनट में ट्रेड मारना, ये बार बार जो है अपने आप को, अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट करना, अपने बीपी शुगर लेवल्स बढ़ाकर जो है ट्रेड करना, इट्स रियली नॉट वर्थ इट, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ नॉट टू योर एडवांटेज। और आप ट्रेडर तब अच्छे जो है असली बनते हो जब आप एक सब्र वाली ट्रेड आपकी एक एडवांटेज, ऐसा ही मतलब आपको लग रहा हो ना कि ये ट्रेड तो सही होगी ही होगी, स्टिल आप अपने डिसिप्लिन के साथ रहते हो
ओवर जो है कॉन्फिडेंट होके, ओवर एक्साइटेड होकर काम नहीं कर रहे हो और आप जो है स्क्रीन खोल कर भी बैठ सकते हो बिना जो है अपनी हाथों को पैरों को जो है छटपटाते हुए कि नहीं मुझे ये ट्रेड करना ही है, तो वो आई थिंक तभी आप एक अच्छे जो है ट्रेडर बन सकते हो। और शायद राकेश झुनझुनवाला जी से ज़्यादा बेटर कौन, क्योंकि एक इन्वेस्टर के तौर पर ही हैज़ बीन सक्सेसफुल, ट्रेडर के तौर पर ऑल्सो ही हैव बीन सक्सेसफुल। रीजंस कैसे या कैसे नहीं वो हम डिबेट कितनी मर्जी कर सकते हैं, उस पर नहीं जाएंगे, बट लर्निंग इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। और उस लर्निंग के हिसाब से ये टारगेट्स वगैरह और स्पेशली टीवी चैनल के जो है ये टारगेट्स वगैरह आर टू बी अवॉइडेड, और शायद इन्हें अवॉइड कर कर ही आपकी जो है स्टॉक मार्केट की जर्नी जो है अच्छी चलेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, लर्निंग अच्छी लग रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए या और इन्वेस्टर्स की लर्निंग से जो है डीकोड किया जाए वो भी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और इसी पॉइंट को मैं थोड़ा सा आज के समय से एलैबोरेट करूं। एक स्टॉक है, रिसेंटली मैंने इस वीडियो भी बनाई थी कि घोड़े लगने वाले हैं उस शेयर के, और उसका प्राइम कुछ रीजंस थे। एक तो टेक्निकल डाउन ट्रेंड में काइंड ऑफ जा रहा था, यस अब ये नहीं कह सकते कि पूरा जा चुका है, बट ऑब्वियसली लोअर टॉप्स बना रहा है। उसके अलावा रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत हाई है, जिससे भी पूछो वो जो है उसके टारगेट्स जो हैं अंडछंड बता रहा है और उसे टारगेट जो है बहुत ऊपर तक जाने हैं। ऑब्वियसली मार्केट में गारंटी वाली चीज़ नहीं होती है, बट इन सारे सर्कमस्टांसिस में, इन सारी सिचुएशंस में यू आर फोर्स्ड टू डिटरमिन कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है। खैर नेक्स्ट लर्निंग की तरफ चलते हैं। See, nobody can predict momentum. It can turn. We never know. You know, all big moves start with small moves, right? And therefore, the price is the first indicator of what is coming. सो प्राइस इज द फर्स्ट इंडिकेटर व्हाट इज कमिंग। और इसीलिए मैं हमेशा जो है भाव भगवान छे, मार्केट में कॉमन से है भाव भगवान छे, और इसीलिए हमें ये मानना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइस इस डायरेक्शन में जा रहा है वो आपको कुछ कह रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है वो आपको कुछ कह रहा है। सिमिलर काइंड ऑफ एग्जांपल चाहे आप प्रीवियस स्टॉक्स के ऊपर ले लो, चाहे आप करंट स्टॉक्स के जो घोड़े लगने वाले शेयर हैं उसकी दोबारा से एग्जांपल यहां पर फिट हो जाती है। अब उसका प्राइस इस तरह जा रहा है, जब वो मोमेंटम चेंज होगा आप अपना व्यू चेंज कर सकते हैं। देयर इज ऑलवेज अ स्टॉप लॉस, और लॉसेस एक्सेप्ट करने में और एक ट्रेड गलत हो गई है उसे एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, बट जो आपको भाव बता रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी पे बहुत सारी डिबेट शुरू हो जाती है कि भाई भाव बहुत अच्छे हैं, बट मोमेंटम के साथ साथ वो भाव डिसाइड कौन करेगा। और शायद इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मोमेंटम जो है कितना दूर तक जाने वाला है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, वो हमने डिसाइड करते हैं, वो भाव बताता है। और इसलिए भाव को तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। आप मुझे ये बताइए लर्निंग्स पसंद आई कि नहीं, नेक्स्ट पार्ट चाहिए क्या नहीं। और ये सारी लर्निंग्स जो है स्टॉक मार्केट के नए प्लेयर से तो जो है जानना इंपॉर्टेंट है ही है, बट अगर आप एक्सपीरियंस्ड भी है और आप ये मिस्टेक्स दोबारा करते हैं तो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगेन कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको लर्निंग मिली हो, और आप मुझे जरूर बताइएगा नेक्स्ट पार्ट के बारे में। बाकी हमेशा इस चैनल पर टीम पार्टिसिपेट की ज़्यादा नंबर नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, ठीक है, बाय।